बड़े अच्छे लगते हैं। मैं चाहे खुद कितनी भी परेशान क्यों ना हो, घर वालों के सामने मुझे खुश ही रहना होगा, वरना खामखा सब परेशान हो जाएंगे। आफ्टर ऑल इतने दिनों के बाद सबसे मिल रही हूँ। वेलकम बैक, वेलकम बैक। तू कैसे आ गई आज? अरे वो क्या हुआ कि एक दिन पहले ही आ गए हम लोग, तो मैंने सोचा आके आप लोगों को सरप्राइज दे दूं। अच्छा अच्छा, इसीलिए फोन नहीं किया मैं। हाँ बैठ बैठ। सुधीर, हॉल की है ना सब लाइट्स बंद कर दीजिए। अरे हनीमून पे जाने के बाद इसके चेहरे पे तो इतना ग्लो आ गया है, पूछो नहीं। मैं तुझे पहले ही बोलती थी ना, हनीमून पे जाने के कितने फायदे हैं। माँ रिलैक्स रिलैक्स, हाँ सांस ले लो, आराम से बैठो। बाय द वे ये सब डेकोरेशन क्यों कर रखे, कोई खास वजह? बेटा आज तू बहुत ही खुशी के मौके पे आई है। नताशा, नताशा माँ बनने वाली है। सच्ची? अरे पापा, ये तो वाकई खुशी की बात है। अरे नताशा ने हमें इतनी खुशियाँ दी हैं कि मैं बता नहीं सकती। हम सबका प्रमोशन हो गया है ना। देख, कार्तिक बाप बन रहा है, तेरे पापा और मैं दादा दादी बन रहे हैं, तू और आयशा दोनों बुआएं बनने वाली है। हाँ। ये आयशा है कहाँ? मैं उसके लिए कितनी गिफ्ट्स लाई हूँ। हाँ हाँ, वो ऑडिशन पे गई है। माँ ये आयशा के लिए आती होगी, आती होगी। अच्छा ये कार्तिक नताशा किधर है? कार्तिक यही है बेटा। कार्तिक। अरे दी, आप कब आए? कांग्रेचुलेशंस। माँ ने सब बता दिया आपको। हाँ जी तो कर रहा है, तेरे कान पकड़ के खींचो, लेकिन अब तेरा प्रमोशन हो गया ना, अब करते बनेगा नहीं, पापा जो बनने वाला है। नताशा का? अरे नताशा भी आने वाली थी, मैं उसको फोन करता हूँ। एक हिंट तो देती ना। हाँ नताशा, कहाँ पहुंची तुम? अच्छा अच्छा ठीक है। अरे वो नीचे लिफ्ट में एंटर करिए, और 1-2 मिनट में पहुंच जाएगी। चलो चलो जल्दी जल्दी छुप जाओ अपनी जगह पे। अरे छुपेंगे क्यों? अरे सरप्राइज दी, मैं लाइट अरे लेकिन मेरे लाइट्स बंद है और दरवाजा खुला छोड़ा है। इसका मतलब ये लोग सीरियसली मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज! Congratulations! Congratulations! Hi! Many congratulations. I'm so happy. God bless you. Thank you. चला, मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ। आजा आजा आजा। हाँ। आजा आजा आजा। तेरे लिए सरप्राइज है। ठीक है? रेडी? रेडी। 1 2 3। पता है, जब कार्तिक पैदा हुआ था ना, तब हमने ये खरीदा था, है ना सुधीर? फिर मैंने इसे सहज कर और संभाल के रख दिया था कि जब मेरे पोते पोती होंगे ना, तो उन्हें भी मैं ऐसी में खिलाऊंगी। कैसा लगा? नताशा, ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए, सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहे हो। आज मैं इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच नताशा। अरे वाह, तुमने तो कमरे का रंग ढंग ही बदल दिया। It's looking very nice. क्या हुआ? कार्तिक ने कुछ कहा?
माँ ने या घर में किसी और ने कुछ कहा? क्या हुआ तो फिर काम पे तो अरे नहीं, ऐसी रोती नहीं है। समझ गई, जैसे मुझे घर की याद आ रही थी वैसे ही तुम्हें भी अपने घर की याद आ रही है ना? नहीं, ये घर और यहाँ के लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे तो कभी भूल कर भी अपने घर की याद नहीं आती। तो फिर क्या बात है नताशा? प्यार के मामले में मैं हमेशा बदनसीब रही हूँ। जन्म से लेकर शादी तक आज तक किसी से वो प्यार नहीं मिला जो मैं डिजर्व करती। लेकिन इस घर ने मेरी जिंदगी की उस कमी को भी पूरी कर दी। सच कहूं तो कभी कभी बहुत डर लगता है। कैसा डर? यही कि अगर मैं घर वालों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर पाऊं, उनके प्यार के बदले में मुझे भी तो उन्हें प्यार देना पड़ेगा ना। और अगर मैं ना दे पाई तो मैं उन्हें कभी भी गलती से भी हर्ट नहीं करना चाहती। इन जाने अनजाने में कभी मुझसे ये गलती हो गई तो बस यही सोच के रोना आ गया था। खैर मेरी छोड़ी, आप बताओ आपका हनीमून कैसा था? हाउस भाई आपको तंग नहीं किया ना? नहीं, ठीक है तुम्हारे भाई। और हनीमून भी अच्छा ही था। खुश हो ना आप दोनों? ऐसे रोया मत करो, अच्छी नहीं लगती। इतना जो मुस्कुरा बेबी, ये फैटी को हुआ क्या है? इससे पहले तो मैंने इतना टल्ली कभी नहीं देखा है। जरूर कोई प्रॉब्लम है। तुमने पूछा नहीं क्या हुआ क्या ऑस्ट्रेलिया में? पता नहीं यार, कुछ नहीं बता रहा, बट ये बात तो पक्की है, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में जरूर हुआ है। मैं कॉफी बनाऊं या कुछ खाने के लिए लाऊं? रहने दो, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ, बच्चों का सुबह स्कूल है। मैं आराम से अपने आप अकेले में बात करता हूँ, ठीक है? Just don't let him drive, okay? I'll manage, don't worry. Okay. Good night. Bye, good night. ये राम को क्या हो गया है? आज से पहले तो इसको ऐसे कभी नहीं देखा यार। पर से आज प्रिया भी नहीं आई, जरूर कुछ तो बात हुई है। कुछ पता भी तो नहीं रहा है। खैर बात तो करनी पड़ेगी। अरे यार क्या 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 हो गया तेरे को? तू गाना क्यों बंद कर रहा है यार? इतना अच्छा गाना है। Look at the words यार, they're so meaningful. बिल्कुल मीनिंगफुल तो है ही नहीं ना। मतलब यही कि जो तू गाना सुन रहा है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, ये तो 100% फिट बैठता है ना यार। तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है हर बात को लेकर यार? गाना है, गाने के जैसे एंजॉय करते हैं ना उसको यार। तू सीरियस बातें क्यों शुरू कर रहा है यार? तू एक काम करना, तू गाना ऑन कर और मेरे लिए एक ड्रिंक बना। हाँ बिल्कुल बनाता हूँ, लेकिन तेरा ये ग्लास तो अभी खाली कहाँ हुआ है? अच्छा हाँ है ना। ये ले, अभी ड्रिंक बना और गाना। राम, मैं तेरे को बिल्कुल स्कॉच नहीं दे रहा हूँ। पहले तो मुझे बता तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? अबे यार तू अपने घर बुला के तुम तंग करता है यार। मैं अपनी ड्रिंक खुद बनाऊंगा, तू भी चुप। ओए बनाना
राम, तुझे स्कॉच तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू मुझे साफ साफ नहीं बताएगा कि हुआ क्या। मुझे क्या लगता है, मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ? बहुत अच्छा इंसान है यार। गलत, मैं बुरा इंसान हूँ यार, बहुत बुरा। जो लोग मुझे खुशी देते ना, मैं उनको खुशी नहीं देता हूँ, मैं तो सिर्फ उनको दुख देता हूँ। मतलब उनके आंखों में आंसू आते हैं मेरी वजह से। क्या खाक अच्छा इंसान, मैं बहुत बुरा इंसान। क्यों करती मैं आपका इंतजार वहां पर, ये देखने के लिए कि एक अनजान शहर में मेरा पति एक अनजान लड़की से गले मिल रहा है। लेकिन यार, जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है यार? मतलब मैंने क्या किया है? मतलब वो मेरी पर्सनल लाइफ है, और वो मतलब मैं नहीं शेयर। तू क्या कर रहा है यार? दिस इज नॉट फेयर यार। तू मेरे अंदर की सारी बातें निकालना जानता है। मैं जा रहा हूँ यार, मैं घर। एक मिनट बोल। एक काम कर, आज यहीं रुक जा, कल सुबह चला आएगी। एक शर्त नहीं, 2 शर्त। तू एक भी सवाल नहीं करेगा मुझसे, और दूसरी शर्त, तू मेरे लिए एक और पैक बनाए। ठीक, डन, दोनों डन। लेकिन तू मेरी एक बात सुनेगा। देख, मैं नहीं जानता तुझे इतनी क्या तकलीफ हो रही है, किस बात से हो रही है, लेकिन मेरी बात मान। वक्त रहते अपने इस बोझ को किसी के साथ शेयर कर ले। अच्छा, मुझसे नहीं कर सकता, कम से कम प्रिया से तो बात कर लेना यार। फील बेटर ना, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। करेगा बात? मैं नीचे बैठूं? हाँ, तू ड्रिंक बनाता हूँ, बैठ। ओए तेरी। भैया, क्या बात है बेटे? कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर जो खुशी देखी थी, वो खुशी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या बात है बेटे? बोल। कुछ बात नहीं है पापा। प्रिया, देख बेटा, मैं इतनी देर से वहां पे खड़ा हुआ था, तेरे हाथ में शादी का एल्बम है, तेरी आंखें गीली हैं, यहां तक कि मैं कब आके वहां पे खड़ा हो गया तुझे पता भी नहीं चला, और तू कह रही कुछ भी बात नहीं। हाँ, कुछ तो बात है बेटे। बात क्या है? बता मुझे, बता। नहीं पापा, मैंने कहा ना, कुछ बात नहीं है।
जहां तक मैं तुझे जानता हूं, तूने अपनी जिंदगी का हर सुख दुख मेरे साथ शेयर किया है। हर मुसीबत के वक्त मुझसे सलाह मांगी है। मैं सिर्फ तेरा पिता ही नहीं, बल्कि तेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी हूं। दोस्त के नाते बता मुझे क्या बात है। देख बेटा, तेरी शादी हो जाने का ये मतलब नहीं है कि तू अपने वालों के साथ अपने मन की बात ही शेयर नहीं करे। प्लीज पापा, ऐसे मत बोलिए। आपसे छुपाऊंगी तो किसे बताऊं? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मुझे आपसे कहनी भी चाहिए या नहीं। ऐसी कौन सी बात है बेटे? पापा, हमारे हनीमून पे ना, हो सकता है कि मैं ही इस बारे में ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन अचानक एक लड़की ने आकर मुझे कंगन दिए और कहा कि मिस्टर कपूर से पूछना कि इनसे उनका क्या रिश्ता है। और फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन एक दिन बाद मैंने मिस्टर कपूर को उसी लड़की के साथ गले मिलते हुए देखा। पापा, आई स्वेयर पापा, मैंने उस लड़की की बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि जो कुछ भी मैंने देखा, मैं उसे भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हूँ पापा। लेकिन रह रह के बस यही एक बात बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं परेशान हो गई हूँ पापा। बेटा, तूने राम को जिस लड़की के साथ गले मिलते हुए देखा है, हो सकता है कि वो उसकी कोई दोस्त हो, कोई पुरानी जान पहचान वाली हो। और फिर तुम लोगों की जनरेशन में तो एक दूसरे के गले मिलना वो बहुत बड़ी बात नहीं है बेटे, हैं? और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में तो नहीं पापा, वो बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो तो मैं भी जानती हूँ, मैं भी समझती हूँ, लेकिन वो बात नहीं है पापा। आप ये मत समझिएगा कि मैं मिस्टर कपूर पे कोई शक कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ तो है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं पापा। वो उनके दोस्त नहीं है पापा। वो मेरा ध्यान किसी और ही तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। उनका रिश्ता कुछ और है पापा, वो नहीं जो वो दिखा रहे हैं। और यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तूने राम से इस बारे में बात की? कोशिश की मैंने, लेकिन वो बहुत नाराज हो गए। और यही वजह है कि हम लोग एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे, अपने अतीत के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये भी कहा कि मैं सिर्फ उनके आज का एक हिस्सा, और जब तक वो अपने आज में कोई गलती नहीं करते, मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगी और उनकी जिंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी। अगर राम ने इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया है तो मेरा सोचना है बेटे कि तू भी इस बात को अवॉइड कर दे। कुछ समय के लिए इस बात को भूल जा। समय आने पे राम तेरे सामने सब कुछ बता देगा, थोड़ा वक्त दे उसे। नहीं बताएंगे पापा, जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो कुछ भी नहीं बताएंगे। और जैसा आप कह रहे हैं, मेरे लिए इस बात को अवॉइड करना भी आसान नहीं है पापा। इसलिए नहीं कि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने का मुझे हक है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ पापा। और उनकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका फर्क मुझे भी पड़ता है पापा। मेरे दिल और दिमाग में एक
अजीब सी लड़ाई चल रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरा दिल जानता है पापा कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं उसका क्या करूं पापा, जो मेरी आंखों ने देखा है। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है पापा कि मिस्टर कपूर अपने अतीत के बारे में मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, कि उनके अतीत में कोई लड़की थी। इनफैक्ट मुझे इस बात से भी तकलीफ नहीं होगी पापा अगर वो मुझे ये बताएंगे कि उनके आज में भी वो लड़की है। लेकिन अगर मुझे तकलीफ है तो सिर्फ इस बात की कि शादी के इतने दिनों बाद भी मैं मिस्टर कपूर के मन में अपनी कोई जगह नहीं बना पाई। मैं उनकी दोस्त नहीं बन पाई पापा। इनफैक्ट मैं उनकी कुछ भी नहीं बन पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। प्रिया, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट पापा मुझे अच्छा लगता अगर मिस्टर कपूर हक से मुझे अपने पास बिठाते और अपनी जिंदगी की सब अच्छी बुरी बातें हक से मेरे साथ शेयर करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटे, जैसा तू समझ रही है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देख बेटा, हर चीज का एक समय होता है और हर राज की एक उम्र होती है। वक्त आने पे वो राज अपने आप खुल जाता है, लेकिन उस वक्त तक अपने आप को परेशान करना, अपने आप को दुखी करना, ये कुछ ठीक नहीं लगता है बेटे। मेरी बात मान, इस बात को भूल जा, वरना राम के इस राज को सुलझाने की कोशिश में तू और ज्यादा उलझती चली जाएगी बेटे। इसलिए जरा इंतजार कर, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। पापा, आप किसी भी प्रॉब्लम को कितना आसान बना देते हैं।